देखिए, जिस तरीके से संसद को और संसदीय परंपराओं को जिबह किया जा रहा है, जब हिंदुस्तान एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, ऐसे मौके पर संसदीय कारगुजारियों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। विपक्ष का काम सरकार को पारदर्शी बना के रखना है। ये सरकार डरी हुई है और उस पारदर्शिता से बचने के लिए इन्होंने ये सब कांड किया है। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि 15 तारीख को जयशंकर जी का स्टेटमेंट आया है कि भारतवर्ष को और इंग्लैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता होने जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं ये मुक्त व्यापार समझौता एक तरीके से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा से डिसाइड कर देगा। 1877 में इन्हीं कंपनियों ने, जब कोई नियंत्रण नहीं था इनके ऊपर, कुल हिंदुस्तान का गल्ला खरीद लिया था और करोड़ों आदमी भूख से मर गया था। हमें डर है कि उन घटनाओं की पुनरावृत्ति होने जा रही है। हिंदुस्तान की खेती चौपट होने जा रही है। हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, जो भी संघर्षशील लोग हैं और सम्मान से जीना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी प्रभावित होने जा रही है। ऐसे समय पर संसद को जड़ करके उसको खाली रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि देश में तानाशाह जन्म ले चुका है और आज उस तानाशाह को जवाब देने के लिए पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है। और ये तो हम बार बार कह रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो भी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम आशा करते हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़ कर के गाँव-गाँव तक पहुँचेगी और जो भी लोग इस देश में सम्मान के साथ में जीना चाहते हैं वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए साथ में आएंगे। हम इन सभी लोगों के साथ में, इन सभी के साथ में आज यहाँ पर मौजूद है। डीएम को ज्ञापन दिया गया है। हम आपसे भी सहयोग की मांग कर रहे हैं। आप भी भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। जिन परिस्थितियों पर हिंदुस्तान को चलाया जा रहा है वो साफ जाहिर हो गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदुस्तान की मालिक बन के काम कर रही हैं और जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको मजबूर और लाचार और बर्बाद करने का काम किया जा रहा है और संसद को भी जड़ बना दिया गया है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और निर्णायक मोड़ तक पहुँचेंगे। ये तो आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश देख रहा है। लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निलंबित करना, 1 हो 2 हो 3 हो, आपको बिल चोरी चोरी पास करना है, निलंबन का बहाना है। कभी 38 हुए, कभी 39 हुए, 142 हुए, 146 संख्या पहुंच गई है। तो इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के विरोध में संवैधानिक तरीके से आज धरना प्रदर्शन किया गया है। ये इंडिया गठबंधन का पहला सांकेतिक धरना रहा है। आगे जो भी काम होगा अब हिटलरशाही देश से बाहर करनी पड़ेगी। संविधान की सुरक्षा के खातिर इंडिया गठबंधन लड़ने में था, क्योंकि हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इस बात के लिए ज्ञापन दिए कि हमारे इंडिया गठबंधन के माननीय सांसदों को जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पार्लियामेंट से निलंबित करने का काम किया, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके इसलिए आवाज़ उठाने का काम किए, क्योंकि जनता की आवाज़ हमारे माननीय सांसद लोग वहाँ पार्लियामेंट में उठा रहे थे। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, हिटलरशाही करने के लिए इस भाजपा की सरकार ने उन्हें निलंबित किया। अब सारे कार्यकर्ता और जनता ये मन बना चुकी है कि अब सड़क पर उतर कर जनता की बात कार्यकर्ता और नेता करेंगे और एक जन आंदोलन का रूप पूरे देश में चलेगा और इस भाजपा की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।